हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रोटेशनल फिजिक्स में एक टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। ठीक, मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का कैसे लिख सकते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, एंड देन आफ्टर आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चंस आस्किंग इन वेरियस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम मींस, जैसे हमने न्यूटन की फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम हमने न्यूटन के फिजिक्स में पढ़ा था। एंगुलर मींस की बॉडी रोटेटिंग अबाउट सम फिक्स एक्सिस। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को लिखे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट है। तो यहाँ पर हम केस फर्स्ट करूंगा एंगुलर मोमेंटम को। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि एंगुलर मोमेंटम हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में लिखते कैसे हैं और कौन कौन से स्टेप हमको अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पार्टिकल का किसी भी एक्सिस के अबाउट बड़ी इजी वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट होगा हमारे पास, इसमें केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पॉइंट मास। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पॉइंट मास। तो ये केस फर्स्ट है। अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, हम किसी पॉइंट मास का कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वैसे एंगुलर मोमेंटम का कोई मीनिंग नहीं हुआ। एंगुलर मोमेंटम अबाउट विच एक्सिस, इसका मीनिंग है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हम किसी एक्सिस के अबाउट ही हमेशा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट सपोज दैट वी हैव अ पार्टिकल। ठीक है, ये है, ये इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। ये v वेलोसिटी से इस तरीके से, ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर? अब हमको करना क्या है, और जो लीनियर मोमेंटम होता था p इक्वल टू एम वी, जो लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती थी वही लीनियर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती थी। क्लियर हो गया? तो जो यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी जो p वेक्टर आएगा हमारे पास p=mv, ये जो हमारे पास p=mv आएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड को होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है नाउ, अवर एम इज, एंगुलर मोमेंटम का कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसकी एक्सिस स्पेसिफाई नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये जो बॉडी है मास, जिसका मास m है, पॉइंट है, ये पॉइंट मास है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इस ओ क्या है हमारे पास, एक्सिस ऑफ, ओ एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। कैन यू कैन यू अंडरस्टैंड द एम ऑफ the questions? We find out the angular momentum of this mass about about o about o about o। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टेप फर्स्ट होता है हमारे पास, मोमेंटम p को p को आगे पीछे बढ़ाओ। फर्स्ट स्टेप, p को आगे पीछे बढ़ाओ। और स्टेप टू, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां से वहां से परपेंडिकुलर गिराओ। ये बिल्कुल इजी वर्ड्स में, दीज टू स्टेप्स आर हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट द मोमेंट एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला है बेटे, अब इन दोनों स्टेप को मैं फॉलो करता हूं। ये है पॉइंट मास, इसका मोमेंटम मुझे इसके अबाउट निकालना है। तो मैंने क्या बोला है, p को आगे पीछे बढ़ाओ। p क्या है, ये मास m और ये v, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये। तो p को आगे, ये p को आगे बढ़ाया, p को आगे बढ़ाया और p को पीछे बढ़ाया, p को आगे पीछे बढ़ाया। और इस एक्सिस के अबाउट इसका मैंने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यहां से क्या करो, परपेंडिकुलर गिरा दो।
यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो, तो दिस डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी। तो इस केस में जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा बेटे बताओ, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंटम कितना है पार्टिकल का, एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर परपेंडिकुलर। तो ये एल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमेशा हमेशा अगर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, केस फर्स्ट, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट हमको फाइंड आउट करने को आएगा, तो हम ये दोनों स्टेप अप्लाई करेंगे, क्या कि मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाएंगे, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाएंगे जिस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम निकालना है तो वहां से परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो यहाँ से हमको क्या बन मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, फिंगर टिप्स में याद रखना चाहिए कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास है वो कैसे करेंगे, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाएंगे और जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो यू गेट द एंगुलर मोमेंटम फॉर दैट पार्टिकल अबाउट दैट गिवन एक्सिस। क्लियर हो गया, हमेशा ऐसा नहीं कहेंगे, एम वी आर नहीं कहेंगे, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये मैंने बता दिया है। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास एक और केस टू आता है। केस टू, केस टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ फॉर एन ऑब्जेक्ट, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन, मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए, और एंगुलर मोमेंटम इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम को हम वेक्टर फॉर्म में, एंगुलर मोमेंटम को हम आर क्रॉस पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो यहाँ से जो हम आर क्रॉस पी से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड मोमेंटम। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये वी, पी और आर, आर को क्या करेंगे, हेड से हेड, टेल से टेल मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। अब हम डायरेक्शन ऑफ एल कैसे निकालेंगे, आर से, आर फर्स्ट वेक्टर है, आर फर्स्ट वेक्टर में अपने 4 फिंगर को रखेंगे और उससे पी की ओर अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ठीक है, बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, आर, आर, आर में क्या रखना है, आर, आर, आर वेक्टर में अपने फिंगर्स को रखना है, वहां से आर से, आर से, आर से पी, आर से पी, आर से पी, अपने फिंगर को कर्ल कर लो, आर से पी, आर से पी, आर से पी, तो कहाँ जा रहा है, थम 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 इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन, पहले आर में अपनी, आर फर्स्ट पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर, देन कर्ल इन द सेकंड वेक्टर पी, आर से पी, आर से पी, आर से पी, आर से पी, तो कहाँ जा रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्रॉस, क्या होगा, क्रॉस। डायरेक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वेक्टर आर को, आर में अपने फिंगर्स को रखेंगे, वहां से सेकंड वेक्टर की ओर क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देन थंब पॉइंट आउट से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ, नाउ डिस्कसिंग case number 2, when an object moving in a circular orbit, then we find out the angular momentum. Angular momentum is not complete sentence. Suppose that यहाँ पर एक पार्टिकल है और आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम ये इधर पहुँच गया, और आफ्टर सम टाइम ये इधर पहुँच गया। दिस इज द सेंटर O और दिस इज द रेडियस R. Suppose that this is the A, this is the B, this is the C and this is the D. ठीक है, अब हमको क्या करना है, और ये वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या होगा, ये इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है,
इस वेलोसिटी से जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम क्या है, इस ए, ये जो मास एम है, जो अभी कहाँ पर सिचुएटेड है, जो मास एम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, पॉइंट ए पर सिचुएटेड है। तो हमको इस मास का इस सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्या, मास का, ये जो ए है, इस जो ए पॉइंट पर मास है, इसका सेंटर के अबाउट हमको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो v की डायरेक्शन होगी वही p की डायरेक्शन होगी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे कि मोमेंटम को, ये p भी इसी डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम को आगे बढ़ाओ, मोमेंटम को आगे बढ़ाओ, मोमेंटम को पीछे बढ़ाओ, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ। और किसके अबाउट निकालना है, ये सेंटर, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो। तो इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, बट अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए इस आर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, आर को आगे बढ़ाओ, और ये क्या है, ये क्या है, पी वेक्टर है। तो फिर से राइट हैंड थंब रूल, आर से, आर कहाँ है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, आर में क्या रखो, अपने फिंगर्स को रखो, आर से पी, आर से पी, आर से पी, आर से पी, थंब, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर, थंब कहाँ आ रहा है, आर से पी, आर से पी, तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन हो जाएगी इस ए पॉइंट पर क्या हो जाएगी, बाहर को हो जाएगी, आउटवर्ड। और आउटवर्ड को कैसे दिखाते हैं, डॉट से। ठीक है, नाउ अब इस बी पॉइंट पर देखते हैं, बी पॉइंट पर, जो बी पॉइंट पर जब मास पहुंचा तो उसके अबाउट, इस बी का इस ओ के अबाउट हमको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखो क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ, और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी। तो मोमेंटम को ये आगे बढ़ाया, ये मोमेंटम को पीछे बढ़ाया, जिसके अबाउट निकालना है वहां से परपेंडिकुलर, इसके अबाउट निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये क्या मिल जाएगी हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या मिल जाएगा, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू एम वी आर। यहाँ पर भी मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, एम वी आर। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इस आर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि टेल से टेल मिलना चाहिए। अब देखो फिर से राइट हैंड, आर, आर कहाँ है, आर, आर से पी, आर से पी, आर से पी, आर से पी, ये। तो फिर से क्या आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो आर से पी, यहाँ पर भी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, गेटिंग। नाउ अब सी पॉइंट पर देखते हैं, सी पॉइंट पर अब हमको क्या निकालना है, सी पॉइंट का, सी पॉइंट का, सी पॉइंट का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होगा, ये पी के, वी की डायरेक्शन ही पी की डायरेक्शन, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ, आगे, और ये पीछे, किसके अबाउट निकालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, ये। तो ये क्या मिल जाएगा, इस सी पॉइंट पर क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्या आएगा, एल इक्वल टू एम वी आर आ जाएगा, एल इक्वल टू एम वी आर। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इस आर को थोड़ा सा ऐसे, इस आर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो देखो आर, आर, आर में क्या रखो, अपनी फिंगर्स को, आर से पी, आर से पी, वी, वी इज द डायरेक्शन ऑफ पी, आर से पी, आर से पी, आर से पी, तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर, आउटवर्ड टू द स्क्रीन। तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। इस पॉइंट पर भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस डी, अब मुझे क्या करना है, इस डी पॉइंट का, डी पॉइंट का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो ये है पी, पी की डायरेक्शन भी, तो मोमेंटम को आगे बढ़ाओ, मोमेंटम को पीछे बढ़ाओ, इसके अबाउट निकालना है, वहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, तो ये। तो एल पॉइंट पर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर हो जाएगा, एल इक्वल टू एम वी आर हो जाएगा। और टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, आर को ऐसे आगे बढ़ाओ, आर से पी, देखो आर, ठीक है, आर, आर से पी, आर से पी, आर से पी, ये है आर, आर से क्या करना है, पी, ये आर से पी, आर से पी, तो कहाँ आ रहा है, थंब कहाँ आएगा, बाहर, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर, आर से पी अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो थंब, थंब पॉइंट आउट, आउटवर्ड, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर को,
थंब गिव्स बार। तो ये है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो सेंटर के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम देखें तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा तो जो लीनियर मोमेंटम है इज ऑल्सो चेंज। लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। बट जो स्पीड है, स्पीड 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 क्या रहेगी, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और वी ऑब्जर्व दैट एल एल अबाउट ओ इज रिमेन्स कांस्टेंट, इज रिमेन्स कांस्टेंट इन इन मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो पी चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बट बट एल एल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, इस ए पॉइंट पर एमवीआर अंदर, इस बी पॉइंट पर एमवीआर, इस बी पॉइंट पर भी एमवीआर और इन आउटवर्ड, सी पॉइंट पर भी एमवीआर आउटवर्ड, डी पॉइंट पर भी एमवीआर आउटवर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम इज चेंज्ड, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, जबकि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट लेके वेरी करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बट इन दिस स्लाइड वी शो दैट द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू आता है यहाँ से एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये केस 2 मैंने क्या किया, केस 2 में मैंने एंगुलर मोमेंटम सिखाया कि जो कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, क्लियर। ये सेकेंड पार्ट मैंने कवर करा दिया। अब थर्ड केस सिखाऊंगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। एल फॉर प्योर रोटेशन, ठीक है, प्योर रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम फॉर प्योर रोटेशन। सपोज दैट जैसे क्या हो गया, पंखा हो गया, ठीक है। पंखा अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन करता है। और दरवाजा हो गया, ठीक है, जो दरवाजा होता है वो भी क्या करता है, एक्सिस के अबाउट क्या करता है, हिंज के अबाउट क्या करता है, फिक्स रोटेशन करता है। या सिंपल सी बात कह दूं, मैं रिजिड बॉडी बोल दूं, अगर कोई हमसे पूछे बेटे बताओ कि जो रिजिड बॉडी है, डोर, जो रिजिड बॉडी है, अगर उसका मोमेंटम लिखना है तो मैं वहाँ एम वी आर नहीं लगाऊंगा। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, प्योर रोटेशन, सिर्फ रोटेशन, प्योर रोटेशन। जैसे पंखा है, जैसे साइकिल है, साइकिल को स्टैंड में खड़ा करो और उसके पहिए को घुमाओ, तो ये क्या होगा, सिर्फ रोटेशन ही रोटेशन होगा उसमें, बस सिर्फ घूमना। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ घूमना, चलना नहीं, सिर्फ और सिर्फ घूमना, क्लियर। तो अब इस केस में हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखें, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो सपोज दैट ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये कोई रिजिड बॉडी है, इस तरीके से ये हिंज है, हिंज के अबाउट क्या कर रही है, इस तरीके से ये रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से,
ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बॉडी ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हमको क्या करना है, इस ओ के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम को लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और वी नो दैट, बहुत हमने एक पार्टिकल ले लिया, और ये जो पार्टिकल है, और ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, इस सर्किल के इस एक्सिस के अबाउट कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, जैसे पंखा है, पंखा क्या करता है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन कर रहा होता है। बट जो पंखे के जो उसमें फैन में बैठे हुए डस्ट पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सपोज दैट वी टेक अ स्मॉल मास डीएम और दिस इज द आर, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एल निकालना है। एल अबाउट हिंज, हिंज एल का कोई मतलब नहीं है, हिंज के अबाउट निकाल रहे हैं तो इसका मीनिंग है। ठीक है, तो मैं छोटा सा डीएल निकालूंगा, वो कितना हो जाएगा, सर्कल में घूम रहा है तो एम, एम की जगह डीएम, और वी आर। ठीक है, तो डीएम को ऐसे ही रहने देते हैं, वी इक्वल टू हम क्या लगा देते हैं, आर ओमेगा, या ओमेगा आर इंटू आर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, डीएम ओमेगा आर स्क्वायर, डीएम ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास छोटा सा। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, टोटल, टोटल एल अबाउट ओ, टोटल एल अबाउट ओ। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से डी एल इक्वल टू ओमेगा को कांस्टेंट निकाल देते। ठीक है, ओमेगा को कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एम, डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी एम इंटू आर स्क्वायर। और ये क्या है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एम इंटू आर स्क्वायर को सब अगर जोड़ोगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू एम आर बन जाएगा। तो ये एल, एल एल अबाउट ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर प्योर रोटेशन, या जहां पर भी हिंज की प्रॉब्लम आएगी, जहां पर क्या आएगा, कोई चीज क्या होगा, हिंज होगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम एमवीआर नहीं लिखेंगे, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू एल ओ के अबाउट जो होगा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लर्न होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू ओमेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्योर रोटेशन के लिए हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, और ये क्या है, देखो अगर हम सिमिलरिटी देखें ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में, तो यहाँ पर जो P इक्वल टू होता था एम वी होता था, और यहाँ जो P की जगह यहाँ L आ जाता है, L इक्वल टू आई और ओमेगा, ये हो जाएगा देखो। और जो इसकी यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होती थी, ये हाफ एम वी स्क्वायर होती थी, और यहाँ जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, पूरी ट्रांसलेटरी मोशन और फिजिक्स और रोटेशन फिजिक्स में यही क्या है, ये क्या है, सिमिलरिटी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया कि हाउ वी कैन राइट द एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पॉइंट मास का क्या, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो मैंने बताया था कि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएगा, बट जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में क्या रहेगा, अबाउट द सेंटर इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, बट उसके बाद मैंने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम फॉर प्योर रोटेशन या फॉर अ रिजिड बॉडी या हिंज बॉडी के लिए क्या होगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड जो मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो वेरियस एग्जाम में आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।